बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जो कि अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नाज़रीन किराम, नज़र डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में पीर और मंगल की दरमियानी शब आतिशज़दगी की एक हौलनाक वारदात में कई रिहायशी ढांचे खाकस्तर हो गए। ये सानियात ज़िला के बोट कॉलोनी खनबल इलाके में करीब सुबह 2:45 बजे पेश आया। वही मुकामी बाशिंदों ने बताया है कि आतिशज़दगी के सबब 8 रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि इनमें रिहाइश पजीर 13 कुंबे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। आतिशज़दगी में लाखों रुपयों मालियत खाकस्तर हो गई, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। इधर बात करते हुए मुकामी बाशिंदों ने बताया है कि बोट कॉलोनी में एक रिहायशी मकान से दौरान शब अचानक आग नमूदार हुई, जिसने आसपास के कई दीगर ढांचों को अपनी जद में ले लिया है। इन्होंने कहा है कि आग के सबब पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इस वारदात में मकीनों का सारा माल व असबाब खाकस्तर हुआ है। लोगों ने बताया है कि महकमा फायर एंड इमरजेंसी और पुलिस को इतला दी गई और फायर टेंडर्स की बरवकत कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। वही लोगों ने बताया है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अमला, मुकामी रजाकारों और जम्मू व कश्मीर पुलिस एहलकारों ने आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की, ताहम आग की जद में आकर 8 रिहायशी मकान और इनमें मौजूदा लाखों रुपयों मालियत का सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया है। ताहम आग लगने की वजूहात का अभी पता नहीं चल सका। इधर मुतसरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील करते हुए कहा है कि मुतसरीन में से अक्सर गरीब लोग हैं और इन सर्दियों में इन्हें सर छुपाने की जगह को यकीनी बनाया जाए, जबकि मुतसरीन के लिए फौरी तौर पर गर्म मलबूसात और राशन की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। इधर इंतजामिया के आला अफसरान और पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया और आग मुतसरीन से इनकी फरियाद सरकार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस भी दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने असला और मंशियात बरामद करने का दावा किया है। इस दौरान पुलिस ने बताया है कि एक शख्स को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। इन्होंने बताया है कि एक इतला की बुनियाद पर इदराई किशन गंगा के किनारा कोबरा पोस्ट व्यू पॉइंट के करीब केरन पाइन से असला और मंशियात बरामद की गई। इन्होंने बताया है कि जाय वाक़े से एक AK-47 राइफल, 2 AK मैगजीन और मंशियात के कुछ पैकेट बरामद हुए हैं। बरामद मवाद को पुलिस ने जब्त कर लिया है और इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस थाना में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वही पुलिस ज़राए ने बताया है कि एक रिहायशी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया, ताहम इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। इधर अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने अपने एक बयान में कहा है कि तंजीम के सदर मीर वाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक रियासती अहकाम की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद गुज़िश्ता रोज़ नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अंजुमन औकाफ के मुताबिक मीर वाइज ने अहकाम को दौरे की नौयत से आगाह करते हुए कहा था कि वो ज़ाती काम से दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जिसके बाद हुकाम ने इन्हें इजाज़त दे दी है। इधर अंजुमन औकाफ का कहना है कि सितंबर 2023 में तोइल खाना नज़रबंदी से रिहा होने के बावजूद इन्हें बार बार अपने घर में ही नज़रबंद रखा जाता रहा। खास तौर पर नमाज जुमा की अदायगी या दीगर दीनी इज्तिमात में शिरकत से मीर वाइज को बार बार रोका जा रहा है। मीर वाइज के दौरे दिल्ली से मुतलिक अंजुमन ने मजीद कहा है कि ये इनका ज़ाती नौयत का दौरा है और 1 या 2 हफ्तों तक वो वापस वादी कश्मीर पहुंचेंगे। काबिल जिक्र है कि मीर वाइज कश्मीर और सीनियर आलिदगी पसंद रहनुमा मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को दफ़ा 370 की मनसूखी से कबल ही खाना नज़रबंद किया गया और करीब 5 साल की तवील नज़रबंदी के बाद इन्हें गुज़िश्ता बरस सितंबर में रिहा किया गया और तहरीकी जामिया मस्जिद श्रीनगर में खुतबा जुमा की अदायगी की इजाज़त दी गई। ताहम फ़लस्तीन पर इसराइल जराहत के बाद मुमकिना तौर एहतजाज के पेश नज़र मीर वाइज को न सिर्फ नमाज जुमा के मौके पर अक्टूबर माह में फिर से नज़रबंद किया गया, बल्कि रबीउल अव्वल समेत दीगर मजहबी तकरीब में मीर वाइज को वाज़ो तबलीग से भी रोका गया। इधर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बारामूला ने हुकूमत को ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ हाल ही में मंजूर किए गए कानून को फौरी तौर पर वापस लाने का मुतालबा किया और 2 रोज हड़ताल का ऐलान किया।
हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को एक ये आश्वासन देते हैं कि भाई कि जो ये हड़ताल आज जो हम कर रहे हैं 2 दिन के लिए, ना वो 10 तारीख को, आज तक हम बहुत हमने सहा 89 से आज तक हम सहते ही रहे, क्योंकि कश्मीर के हालात उसको बखूबी वाक़िफ़ है कि हम हर दिन परेशानी के हालात में थे। अब हमें एक आश्वासन था कि बीजेपी हुकूमत आई कि वो हम जैसे बंदों को एक हाथ ऊपर रखेगा, मगर बदकिस्मती का ये है कि वो अपने माना पली कर रहे हैं। जैसे कि नितिन गडकरी साहब ने इनको परसों भी कहा कि भाई जो ये हड़ताल आप ये केस बना रहे हो ये तो ठीक नहीं है। अलबत्ता जो ये आज एक कॉल आ गई, जो हमारे चेयरमैन नॉर्थ कश्मीर के ऑल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद शफी मीर साहब, और जो इस वक्त यहाँ की कोऑर्डिनेशन बारामूला ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की इकाइयाँ जो यहाँ इस वक्त मौजूद है, हमने वैसे जो चेयरमैन हमारे मोहम्मद शफी मीर साहब उसने बाहर से राब्ता करके सबों से राब्ता करके ये कहा कि भाई कि हमारे ऊपर से कॉल आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।